नमस्कार। एक बार फिर आपका सरस्वती कोचिंग क्लासेस तोशिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ संस्कृत विषय को लेकर। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के वर्गीकरण एवं प्रयत्नों के बारे में हमने चर्चा करी। आज हम संज्ञा सूत्र परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। परिभाषा किसे कहते हैं? स्वरूप व उसके लक्षण का कथन। किसी की परिभाषा हमें लिखना है तो उस विषय के स्वरूप व उसके लक्षणों का जो कथन होगा वही परिभाषा होगी। हम मुख्य परिभाषाएं और सूत्रों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो संस्कृत व्याकरण के मुख्य नियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है इत संज्ञा की। इत संज्ञा, इतु संज्ञा विधायक सूत्र। इत संज्ञा विधायक सूत्र। हमारी संस्कृत व्याकरण में 6 सूत्रों के द्वारा इत संज्ञाएं होती है। 6 प्रकार से या 6 सूत्रों को मान लो। पहला जो सूत्र है वह है हलंत्यम। हलंत्यम। दूसरा है इस संज्ञा का सूत्र उपदेशे अजनुनासिक। इत। तीसरा जो सूत्र है वो है चुटु। चौथा इत संज्ञा विधायक सूत्र है ल श व तद्धिते। पांचवा इत संज्ञा विधायक सूत्र है सह प्रत्ययस्य। छठवां इत संज्ञा विधायक सूत्र है आदि ही तुद्वह। ये 6 जो सूत्र है वो इत संज्ञा विधायक सूत्र कहे जाते हैं। इनके द्वारा, इन सूत्रों के द्वारा वर्णों की इत संज्ञाएं होती है। सबसे जो पहला है वह हलंत्यम। क्या है? हलंत्यम। ये कहता है उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्। उपदेशे अंत्यम हलित शात। ये क्या कहता है? उपदेशे अंतम हलित शात। उपदेश में स्थित, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम। उपदेशे अंत्यम, उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल इत शात। इसका तो हो गया उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल व्यंजन की इत संज्ञा होती है। ये क्या कहते हैं? उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हलंत हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश, अब बात यह है उपदेश अवस्था किसे कहते हैं? उपदेश अवस्था किसे कहते हैं? तो एक परिभाषा है आध्योच्चारण उपदेश। आध्योच्चारणम उपदेश। ये परिभाषा ये कहती है कि आदि में, व्याकरण शास्त्र में आदि आचार्य अर्थात पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि का जो आदि उच्चारण है अर्थात जो प्रथम उच्चारण है वही उपदेश कहलाता है। यानी पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है, इनके द्वारा जो आदि में उच्चारित किया गया है, आदि में जो उच्चारित है वही उपदेश कहलाता है। अर्थात पहले जो उच्चारण किया गया है वही उपदेश कहलाता है। अर्थात इनके द्वारा जो लिखे गए सूत्र उनको हम क्या कह सकते हैं? उपदेश कह सकते हैं। उपदेश किसे कहते हैं? आदि आचार्यों के द्वारा उच्चारित जो पहले जो उच्चारण किए गए हैं अर्थात सूत्र, उन्हें उपदेश कहते हैं। और ये कहता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम हलंत वर्ण है, अंतिम हल, हल बोलते हैं व्यंजन को, हल
इत शार। हल बोलते हैं व्यंजन को, हल किसे बोलते हैं? व्यंजन को। तो अंतिम हलंत हल की इस संज्ञा होती है कौन सी अवस्था में? उपदेश अवस्था में। तो उपदेश अवस्था उनके द्वारा लिखे गए, आदि आचार्यों के द्वारा उच्चारित लिखे गए जो सूत्र है उनको उपदेश कहते हैं। और उनकी में जो अंतिम हलंत व्यंजन है उसकी संज्ञा होती है। जैसे माहेश्वर सूत्रों में पहला सूत्र आता है ए ई उ न, ये एक सूत्र है। इसमें इस उपदेश में जो अंतिम हलंत हल है कौन सा है? अंतिम हलंत हल है, और हल यानी व्यंजन भी है और हलंत भी है और उपदेश अवस्था में भी है। तो ये सूत्र यहाँ पे लागू हो जाएगा और हृदय की जो संज्ञा है वो कौन करेगा? हलंत्यम। हृदय की ऐसे सूत्र दिया जाता है, उसके अंतिम जो वर्ण है इसकी संज्ञा होगी, किस सूत्र के द्वारा होगी? हलंत्यम के द्वारा होगी, चुटू के द्वारा होगी, सप्रत्यय के द्वारा होगी, या इन छह में से कौन से सूत्र के द्वारा होगी? जहां अंतिम हलंत हल व्यंजन है उसकी संज्ञा है वो हलंत्यम के द्वारा सिद्ध होती है। हलंत्यम के द्वारा उपदेश का सूत्र का जो अंतिम हलंत व्यंजन है उसकी संज्ञा होती है। जैसे अयुन हमने लिखा है यहाँ पे श श स र, तो यह स स र, तो ये र है, व्यंजन है, अंतिम में है, उपदेश अवस्था में भी है और अंतिम हलंत व्यंजन है। तो इस र की संज्ञा किसके द्वारा होगी दोस्तों? हलंत्यम के द्वारा सिद्ध होगी। तो ये हलंत्यम क्या कहता है? उपदेश की अवस्था में अंतिम हलंत हल अर्थात व्यंजन की संज्ञा होती है। दूसरा हमारा सूत्र है उपदेशे अच अनुनासिक इत। ये क्या कहता है? ये कहता है उपदेशे अचनुनासिको इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में अच अनुनासिक इत संज्ञा स्यात्। ये कहता है कि उपदेश अवस्था में अगर अच है, अच अनुनासिक, अगर अच है, अनुनासिक अच है तो उसकी संज्ञा मैं करता हूं। ये कौन सा सूत्र कहता है? उपदेश अवस्था में अच की संज्ञा मैं करता हूं। अब उपदेश अवस्था में जैसे यहां बताता हूं कि जैसे ये सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों में आता है एक लन, आपके सामने ये लन सूत्र है। हण की संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? यहाँ पे हण ये सूत्र है, उपदेश अवस्था में है और अंतिम हलंत वर्ण है, व्यंजन है, तो इसकी संज्ञा हलंत्यम स्वयं करता है। लेकिन जो लय में अ है, ल में स्थित अ है, उसकी संज्ञा किस सूत्र से होगी? वो ये कहता है उपदेश अवस्था में अच स्वर है, अनुनासिक स्वर है, उसकी संज्ञा मैं करता हूं। उपदेश अवस्था में स्थित स्वर अच की इस संज्ञा करता है। तो लय में स्थित जो अ है उसकी संज्ञा कौन से सूत्र के द्वारा सिद्ध होती है? उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेश अच अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में अच अर्थात स्वर की इस संज्ञा करने वाला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। इसके द्वारा यहाँ लय में स्थित जो अ है उसकी संज्ञा होगी। अब तीसरा जो हमारा संज्ञा विधायक सूत्र है वो है चुटू। कौन सा है? चुटू। ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में, ये सूत्र क्या कहता है? प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग व चवर्ग की इत संज्ञा होती है।
ये कहता है, चुटू क्या कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग की व त वर्ग की इत संज्ञा होती है। और करने वाला कौन है? खुद चुटू। चुटू एक सूत्र है, चुटू, च और त दोनों यहाँ है। अगर आपको सूत्र याद है तो इनकी जो परिभाषाएं हैं इनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चूटू च और टवर की संज्ञा करता है। कब करता है? प्रत्यय के आदि में अर्थात पहले होने पर। एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे एक प्रत्यय है हनवुल। कौन सा प्रत्यय है? हनवुल प्रत्यय है। हनवुल में अंतिम हल कौन सा है? अंतिम हल है ल। और अंतिम हल की हलंत व्यंजन है, ल व्यंजन है, हलंत है, इसकी जो है टांग टूटी हुई है, ये हलंत है। और उपदेश अवस्था में है तो इस ल की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वो है हलंत्यम। अब ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है जैसे हनवुल, हनवुल इति प्रत्यय ल रेखांकित वर्णस्य, ल के नीचे रेखा खींच दी जाती है, रेखांकित वर्णस्य इत्संज्ञा विधायक सूत्रम। रेखांकित जो वर्ण है उसका इत्संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो हमारे सामने ये 6 सूत्र लिखे हुए इत्संज्ञा के। ल अंतिम है, हलंत है, तो हलंतिम के द्वारा सिद्ध होता है। अब यह हण है, ये भी व्यंजन है लेकिन हलंत भी है, आधा है, लेकिन ये अंत में नहीं है बल्कि पहले है, आदि में है। आदि में यानी पहले है। और प्रत्यय है तो यहाँ चुटू कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित अगर कोई भी वर्ण च वर्ग में से हो या ट वर्ग में से कोई भी वर्ण हो तो उसकी संज्ञा चुटू कहता है कि मैं करता हूं। तो हना किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। और आदि में भी है, प्रत्यय में भी स्थित है, इसलिए इस हना की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? चुटू करेगा। कौन सा सूत्र करेगा? चुटू स्वयं करेगा। तो इस हना की संज्ञा चुटू के द्वारा सिद्ध होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह नौल एक प्रत्यय है और इसके आदि में ट वर्ग का पंचम वर्ण हण स्थित है, इसलिए इसकी संज्ञा चुटू के द्वारा सिद्ध होती है। चौथा हमारा सूत्र है ल स तत्व दिते। ये भी कहता है कि प्रत्ययों के आदि में स्थित ल स व क वर्ग का कोई भी वर्ण हो उसकी संज्ञा ल सकत्व दिते करता है। कब करता है? अतद्धित परे। कब करता है? अतद्धित परे। ये कहता है कि प्रत्ययों में अगर आगे कोई लय है, ये तालवी शकार है या क वर्ग का कोई भी वर्ण है उसकी संज्ञा ल सकत्व दिते के द्वारा होती है। जैसे हम बात करते हैं ल्युत, ये एक प्रत्यय है ल्युत। इसमें ये ल्युत है, इसके आदि में अर्थात पहले ल वर्ण है तो इसकी संज्ञा किसके द्वारा होगी? ल के द्वारा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सूत्र लसकत्वदिते कहता है, लसकत्वदिते कहता है कि प्रत्ययों के आदि में, प्रत्यय है उसके आदि यानी पहले अगर ल है, स है या क वर्ग का कोई भी वर्ण है तो ये कहता है कि मैं उसकी संज्ञा करता हूं। कौन सा सूत्र? लसकत्वदिते। तो इसके द्वारा लय की संज्ञा दोस्तों सिद्ध होती है। पांचवा हमारा सूत्र है स प्रत्यय से। पांचवा कौन सा सूत्र है? स प्रत्यय से। यह कहता है कि प्रत्यय में स्थित जो मूर्धनी शकार है, प्रत्यय में स्थित मूर्धनी शकार, सकार की संज्ञा ये सूत्र करता है। कौन सा? स प्रत्यय से। कौन सा सूत्र करता है? स प्रत्यय से। ये कहता है कि स प्रत्यय से कहता है कि प्रत्यय में स्थित जो मूर्धनी शकार है उसकी संज्ञा मैं करता हूं, अर्थात सह प्रत्ययस्य। इसके द्वारा इस स की, ये इस सूत्र में भी लिखा हुआ है सह अर्थात मूर्धनी शकार दिया हुआ है। आपको ये सूत्र जब याद हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मूर्धनी शकार की इस संज्ञा है वो सह प्रत्यय से के द्वारा
होती है। अंतिम और छठवां हमारा इस संज्ञा विधायक सूत्र है आदि री टुडवे। यह कहता है कि प्रत्ययों के आदि में स्थित टू डू की इत संज्ञा होती है। ये क्या कहता है कि आदि री टुडवे, आदि यानी पहले, प्रत्ययों में टू और डू अगर स्थित है तो उसकी संज्ञा किसके द्वारा होती है? आदि री टुडवे के द्वारा होती है। जैसे एक प्रत्यय है डुक्रिय, कौन सा प्रत्यय है? डुक्रिय। यहाँ डू स्थित है और आदि में है, प्रत्यय है, इसके आदि में पहले है, तो इस डू की जो संज्ञा है वो किससे होगी? आदि री टू डवह के सूत्र के द्वारा सिद्ध होगी। एक है टूओस्वी, प्रत्यय कौन सा है? टूओस्वी। ये इसमें जो टू है उसकी संज्ञा किसके द्वारा होगी? ये होगी आदि री टू डवह के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा इस संज्ञा होगी। तो हमारे सामने यह इस संज्ञा विधायक सूत्र 6 है। पहला हलंत्यम, ये कहता है उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हलंत व्यंजन की इस संज्ञा मैं करता हूं, इसके द्वारा होती है। जैसे हमने पढ़ा था अयून जो सूत्र है उसका अंतिम हलंत धन है और व्यंजन है, उपदेश अवस्था में स्थित है, इसलिए इस तरह की संज्ञा किसके द्वारा हो गई? हलंत्यम के द्वारा। दूसरा हमारा इस संज्ञा विधायक सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये कहता है कि उपदेश अवस्था में स्थित अच अर्थात स्वर जो अनुनासिक हो उसकी संज्ञा में करता हूं। अब जैसे लन हमने लिखा था यहाँ पे, लन ये उपदेश अवस्था में है, सूत्र में है, और इस लय में जो अ है उसकी संज्ञा उपदेश अनुनासिक इसके द्वारा सिद्ध होती है। स्वर है, ये स्वर के बारे में बात करता है। अनुनासिक जो स्वर है, अनुनासिक स्वर है, उसकी संज्ञा ये स्वयं करता है। तीसरा हमारा सूत्र है चुटू, ये कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग का कोई विवरण हो या ट वर्ग का कोई विवरण हो उसकी संज्ञा होती है। तो च वर्ग और ट वर्ग प्रत्यय सूत्रों में अगर पहले आते हैं, हलंत होते हैं, तो उनकी संज्ञा चुटू के द्वारा सिद्ध होती है। च वर्ग और ट वर्ग की ल स क तद्धिते, ये प्रत्ययों के आदि में अर्थात प्रत्ययों में पहले अगर ल है, स है या कवर का कोई भी वर्ण है तो उसकी संज्ञा किससे होती है? ल स तत्व द्वितीय से। पांचवा इस संज्ञा विधायक हमारा सूत्र सा प्रत्यय से, प्रत्यय में अगर मूर्धनी सकार है तो उसकी संज्ञा किससे होती है? सह प्रत्यय से। आदि री टुडवे, प्रत्ययों के बीच में आदि में पहले आदि में स्थित टू और डू की संज्ञा होती है। प्रत्ययों से पहले अगर टू और डू लिखे हुए हो उनकी संज्ञा आदि री टुडवे से होती है। अब इनकी संज्ञा हो जाती है, उसके बाद इनका सबका लोप हो जाता है। अब हम बात करते हैं लोप विधायक सूत्र के बारे में। जिनकी संज्ञा होती है दोस्तों उनका लोप होता ही है, वो निश्चित है। जिनकी संज्ञा होती है उनका लोप होता है। तो अब हमारा जो अगला सूत्र है वो है, जिस संज्ञा सूत्र के बारे में हम बात करेंगे वो है लोप संज्ञा विधायक सूत्र। इस संज्ञा हमने पढ़ ली। अब दूसरा जो हमारा है वो है लोप संज्ञा विधायक सूत्र। लोप संज्ञा किससे होती है, लोप किससे होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं लोप संज्ञा विधायक सूत्र की। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोप। एक सूत्र आता है दर्शनम अदर्शनम लोपः। सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोपः। इसे लोप संज्ञा विधायक सूत्र भी कहा जाता है। अदर्शनम लोपः, ये कौन सा सूत्र है? लोप संज्ञा विधायक सूत्र। ये कहता है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। इसकी वृत्ति क्या है? प्रसक्तस्य
अदर्शनम, अदर्शनम लोप संज्ञः स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञे स्यात्। ये कहता है कि जिसका वर्णन किया गया, जिसका वर्णन किया गया यदि वह दिखाई व सुनाई न दे तो उसकी लोप संज्ञा होती है। यानी इसका कहने का तात्पर्य जिसका वर्णन किया जा रहा है या किया गया है, अगर वो दिखाई ना दे या सुनाई न दे, जैसे वारी शब्द है, वारी, वारी शब्द है, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है। वारी क्या है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन में वारी बनता है। हमें पता है कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनने के लिए इसके साथ सु लगा था। कौन सा प्रत्यय लगा था? सु प्रत्यय लगा था। उसके बाद उसका विसर्ग होता है, सु या विसर्ग। ये वास्तविकता में तो इसमें है, लेकिन वो न तो दिखाई देते हैं न सुनाई देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रसक्तस्य अदर्शनम, दर्शन नहीं हो रहे, अदर्शित है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी लोप संज्ञा स्यात्। तो इस सु और विसर्ग ऐसे हैं, उनकी लोप संज्ञा हो जाती है। अर्थात उनकी लोप संज्ञा होने के बाद एक सूत्र आता है तस्य लोपः, तस्य लोपः। तो ये कहता है तस्य लोप, लोप कहता है कि तस्य तो लोप स्यात्, जिसकी लोप संज्ञा हो गई है उसका मैं लोप करता हूं, उसको मैं वहां से हटा देता हूं। तो ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। ये घोषणा करता है कि जो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, जो जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसका वर्णन हो रहा है, अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, उस अवस्था में उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। वो लोप संज्ञक शब्द वर्ण होता है। ये कहता है जो लोप संज्ञक वर्ण है, जो लोप संज्ञक अक्षर है, या जिस वर्ण की, जिस अक्षर की लोप संज्ञा हो चुकी है, उसका मैं लोप करता हूं। तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोप है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र अदर्शनम लोप है। और जो लोप करने वाला सूत्र है वो है तस्य तो लोप, तस्य लोप है। तस्य लोप के द्वारा तो जिसकी लोप संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता था, तो वहां से उसको हटा दिया जाता है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी उसका वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पे अदर्शनम लोप सूत्र काम करके उसकी लोप संज्ञा करता है। और एक बात यह है, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप अवश्य होता है। और किसके सूत्र के द्वारा होता है? जैसे ये हमने बात की थी अभी पहले अयून वाली, इसकी संज्ञा हलंत्यन के द्वारा सिद्ध हुई थी। हलंत्यन के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा इसकी इस संज्ञा हुई थी। इस संज्ञा होने के बाद जिसकी संज्ञा होती है उसका भी तस्य तो लोप लोप करता है। और हृदय का लोप कौन करता है? तस्य तो लोप है। ये केवल इत संज्ञा करता है। हलंत्यन क्या करता है? इत संज्ञा करता है। और जिसकी संज्ञा हो जाती है तस्य लोप, उसका लोप लोप कर देता है, क्योंकि इसकी वृत्ति आती है तस्य इतो लोप, इसकी वृत्ति है। ये कहता है तस्य इत लोप, यानी जिसकी संज्ञा होगी, तस्य जिसकी संज्ञा हो गई है उसका लोप अनिवार्य था, मैं करूंगा। तो जिस जो हमने 6 सूत्र विधायक सूत्र पढ़े थे संज्ञा वाले, उन वर्णों की संज्ञा अगर होती है तो वहां लोप का कार्य करता है तस्य लोप है। जिसकी संज्ञा होती है और उसका लोप होना है, तो उस लोप में ये सूत्र काम करता है तस्य लोप है। इस तस्य लोप है, इस सूत्र के द्वारा उनका लोप हो जाता था, उनको वहां से हटा दिया जाता है। जैसे अयुन में को यहाँ से हटा दिया जाता है, इसको नहीं गिना जाता, इतना ही गिना जाता है। अगर हमें पूछा जाए अन प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो वहां 3 वर्ण काम आते हैं, इसको गिनना नहीं जाता, वहां से उसको हटा दिया जाता है। तो ये काम करता है तस्य लोप है। ये जिनकी संज्ञा हो जाती है उनका लोप करने का काम ये सूत्र करता है। तीसरी संज्ञा इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सहेता संज्ञा। सहेता संज्ञा कौन सी संज्ञा? सहेता
संज्ञा विधायक सूत्र, सहेता संज्ञा विधायक सूत्र, सहेता संज्ञा विधायक सूत्र। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। इसको प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र भी से कहा जाता है। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र और प्रत्याहार विधायक सूत्र भी से कहा जाता है। कौन सा है ये सूत्र? आदि अंत्येन संहिता सूत्र है। आदि अंत्येन संहिता, आदि अंत्येन संहिता। संहिता ये कहता है कि माहेश्वर सूत्रों में बने प्रत्याहारों में प्रत्याहार के अंतिम वर्ण जो संज्ञक है, इसके साथ जो आदि प्रथम वर्ण होता है वो अपना वह मध्य में स्थित वर्णों का बोध करवाने का काम करता है। जैसे ये कहता है आदि अंत्येन संहिता, जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो अंतिम वर्ण हलंत वर्ण होता है वो इस संज्ञक होता है। जैसे हमने अभी दूसरे सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे री ऋक, एक माहेश्वर सूत्र में दूसरा सूत्र है री ऋक। ये कहता है आदि अंत्येन संहिता, माहेश्वर सूत्रों से बने जो प्रत्याहार है उनमें जो अंतिम वर्ण, जैसे इस दूसरे जो सूत्र है माहेश्वर वर्ण सूत्रों का क, जिसका अंतिम वर्ण क्या है? क है, जो हलंत है और इत संज्ञक है। इसकी इत संज्ञा होगी किसकी? अंतिम हलंत वर्ण की, हलंत्यम सूत्र के द्वारा। इसके साथ जो आदि में यानी इसके साथ जो पहले है, कौन सा पहले है? री। जैसे ये बनता है ऋक। एक मान लो दूसरा प्रत्याहार हम देखते हैं, जैसे अच प्रत्याहार के बारे में बात कर लेते हैं। अच प्रत्याहार में ये सूत्र काम करेगा। अंतिम हलंत जो व्यंजन है वो व्यंजन है, हलंत व्यंजन, और जो आदि में है वो अपना वह मध्य में आने वाले वर्णों का बोध करवाता है। जैसे अच प्रत्याहार आएगा तो हम क्या लिखेंगे? ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। अच है, अंतिम अच है, और जो आदि में है पहले कौन सा वर्ण आ रहा है? ए आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अंतिम तो ये संज्ञक है, हलंत्यम के द्वारा इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोकस, इसका लोप हो जाएगा। लेकिन जो आदि में जो वर्ण है वो अपने इन दोनों के बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराता है। जैसे हमने अच प्रत्याहार लिया तो अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, इन वर्णों का हमें बोध होता है। कौन करवाता है? ये करवाता है। ये अपना भी बोध करवाता है और अंतिम हलंत वर्ण के बीच में अपने दोनों के बीच में आए हुए समस्त वर्णों का बोध करवाता है, जिससे हमें ये प्रत्याहार बन जाता है। इनकी संख्या 9 हो जाती है। जैसे हम अन्य प्रत्याहार लेते हैं, अन्य प्रत्याहार में अ, ई, उ, ये 3 वर्ण होते हैं, तो ये स्वयं का तो बोध करवाता ही है। इसके अलावा आदि अंत्येन संहिता, आदि अंतिम और बीच में आने वाले समस्त वर्णों का बोध भी ये स्वयं करवाता है। तो अन लिखने पर हमें कितने वर्ण मिलेंगे? ए, ई और उ, इन तीनों वर्णों का भी ये बोध कराता है। तो ये तो आदि में आ गया, और इसका जो हण है, अंत का हण है, ये इस संज्ञक का, इसका लोप हो जाएगा। ये अंतिम हल है जिसको गिना नहीं जाता, और ये जो 2 है ये मध्य के हैं। तो ये कहता है जो माहेश्वर सूत्रों में अंतिम जो हलंत वर्ण है वो तो इत्संज्ञक होता है, अर्थात उसका तो लोप हो जाएगा। लेकिन जो आदि में है, आदि में था जो पहले है, वो अपना और अपने मध्य आने वाले समस्त वर्णों का बोध कराता है।
इसलिए इसे प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। किसको? आदिर अंत्येन संहिता को, और संहिता संज्ञा विधायक सूत्र भी इसे कहा जाता है। दोस्तों प्रत्याहार विधायक सूत्र भी यही है, आदिर अंत्येन संहिता, और संहिता संज्ञा विधायक सूत्र भी यही है, आदिर अंत्येन संहिता। परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है प्रत्याहार विधायकम सूत्रम, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 सूत्र दिए रहेंगे। आपको ये याद करना है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र है वो है आदिर अंत्येन संहिता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र भी है और संहिता संज्ञा विधायक सूत्र भी है। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं और बाकी के जो संज्ञा सूत्र है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा उनके बारे में थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे इत संज्ञा आज पढ़ी है, तस्य तो लोभ, लोभ संज्ञा विधायक सूत्र के बारे में हमने जानकारी दी है, और संहिता संज्ञा अर्थात प्रत्याहार विधायक सूत्र भी हमने आज पढ़ा है। अब अभ्यास कार्य थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, प्रश्न कैसे बनता है, कैसे परीक्षा में आते हैं प्रश्न, इनके बारे में। विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रश्न क्या है? कत इति प्रत्ययः रेखांकित वर्ण से इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। हलन्त्यम ब चुटु श ल स व तद्धिते द सर्वे है। ये तीनों एक संज्ञा विधायक सूत्र है, तो सर्वे सही है क्या? क्योंकि तो तीनों एक संज्ञा करते हैं। हलन्त्यम भी एक संज्ञा विधायक सूत्र है, तो चुटु भी अपनी जगह एक संज्ञा विधायक सूत्र है, ल सकत्व भी एक संज्ञा विधायक सूत्र है। हमारे सामने प्रश्न है कत इति प्रत्ययः रेखांकित वर्ण से संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। जो कत प्रत्यय है इसमें जो रेखांकित वर्ण है उसकी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा? यहाँ कौन सा सूत्र है इस कह की संज्ञा करेगा? अब सबसे पहले हम हलन्त्यम को देखते हैं। हलन्त्यम कहता है कि अंतिम हलंत हल अर्थात व्यंजन की मैं संज्ञा करता हूं उपदेश अवस्था में, तो यहां अंतिम हल है नहीं, तो ये लागू वहां पे नहीं होगा। अर्थात ये अगर हमने भर दिया तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात ये संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है इसका। अब दूसरी बात करते हैं चुटू, तो चुटू कहता है प्रत्ययों के आदि में प्रत्यय है तथा प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, ये मिल रहा है। ये कहता है उसके आदि में पहले अगर चवर्ग या टवर्ग में से कोई भी वर्ण हो उसकी मैं संज्ञा करता हूं, तो कह न तो चवर्ग में आता है और न ही टवर्ग में आता है, तो यहाँ ये भी सूत्र घटित नहीं हो रहा है। अब तीसरा सूत्र ये है ल स क्व तद्धिते। ये कहता है ल स अगर प्रत्यय के आदि में पढ़ते हैं, आदि में ल स या कवर का कोई भी वर्ण है उसकी संज्ञा में करता हूं, तो यहाँ क है अर्थात ये कवर का पहला वर्ण है, तो ये सूत्र यहाँ पे सही माना जाएगा। तो क की संज्ञा कौन करेगा? ल स व तद्धिते, ये सूत्र क की संज्ञा करता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं।
इत संज्ञा विधायकम सूत्रम। ये कह रहा है उपदेशावस्थायाम अंतिम हलंत हलस्य इत संज्ञा विधायकम सूत्रम। उपदेश अवस्था में अंतिम हलंत हल की संज्ञा विधायक सूत्र है। तो पहले ये दे रहा है उपदेशे अजनुनासिक इत खेम्य है आदिर पूर्वः गम्य है सह प्रत्ययस्य और गम्य है हलंत्यम। उपदेश अनुनासिक ये भी संज्ञा करता है, यानी चारों सूत्र इस संज्ञा विधायक सूत्र है। हमारा प्रश्न है उपदेश अवस्थायाम अंतिम हलंत हलस्य इत संज्ञा विधायक सूत्रम। इस संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा? उपदेश अवस्था में अंतिम हलंत हल का अर्थात व्यंजन का अंतिम हलंत व्यंजन का संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होगी? तो उपदेश अच अनुनासिक, आपको सूत्र याद है, उपदेश अच अच स्वर की अनुनासिक स्वर की संज्ञा होती है। तो यहाँ तो व्यंजन है, इसको पहले ही निकाल दिया। आदि आदि में स्थित टू और डू अर्थात प्रत्यय में आदि में पहले है या अंतिम की बात की जा रही है, तो ये तो आदि के बारे में बोल रहा है, तो ये भी निकल गया। शाह प्रत्यय से स प्रत्यय की केवल प्रत्यय में स्थित स की संज्ञा करता है, तो यहाँ स के बारे में बात नहीं है। तो यह बोलता है हलंत्यम, अंतिम हल की संज्ञा कर रहा हूं। यह पूछा जा रहा है अंतिम जो हलंत हल है अंतिम, उसकी संज्ञा उपदेश अवस्था में कौन करता है? तो वो है हलंत्यम। तो दोस्तों आज हमने 3 संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़ा है। पहला एक संज्ञा विधायक सूत्र जो 6 होते हैं, 6 के बारे में हमने गहन अध्ययन किया है। उसके बाद लोप संज्ञा विधायक सूत्र जो है अदर्शनम लोप है, जो लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। और लोप विधायक सूत्र अर्थात लोप करने वाला है वो है तस्य लोप है, अर्थात तस्य लोप है लोप संज्ञक शब्दों का लोप करता है जिनकी संज्ञा हो गई हो। जिनकी संज्ञा हो जाती है उसका पहले लोप संज्ञा होती है और लोप संज्ञा होने के बाद उसकी तस्य लोप से लोप हो जाता है। तीसरी संज्ञा हमने पढ़ी वो थी सहेता संज्ञा विधायक सूत्र, जिसे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र भी कहा जाता है, जो है आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। तो ये 3 सूत्र आपको याद करने हैं। आगे की क्लास में हम आगे के नियम और सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको जय भारत, जय हिंद। और मैं आशा करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है। जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी। जय भारत, जय तु संस्कृतम।